12 साल बाद 11 मार्च से गुरु हुए मार्गी। मेष राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 11 मार्च 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति लगभग 12 साल बाद मिथुन राशि में मार्गी चाल में रहने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही गुरु मिथुन राशि में सीधी चाल चलेंगे, उसका विशेष प्रभाव मेष राशि वाले जातकों पर भी गहराई से पड़ेगा। इस दौरान मेष राशि वालों को जीवन में नई दिशा, नए अवसर और रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी मेष राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। साथ ही आपको बता दें कि यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे अपने लग्न से भी देख सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है। पुराणों में इन्हें देवगुरु बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। ज्ञान, धर्म, सत्य और सद्बुद्धि के प्रतीक गुरु ग्रह जीवन में प्रकाश का काम करते हैं। जब व्यक्ति भ्रम, असमंजस या निर्णयहीनता में फंस जाता है, तब गुरु की कृपा उसे सही मार्ग दिखाती है। ज्योतिष में गुरु केवल धन या पद का कारक नहीं है, बल्कि यह सच्चे ज्ञान, संस्कार, नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कुंडली में गुरु मजबूत हो तो व्यक्ति सम्मानित, उदार, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। उसके जीवन में मार्गदर्शक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। वहीं यदि गुरु कमजोर हो तो निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है और व्यक्ति सही गलत के बीच उलझ सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह अपनी सामान्य सीधी गति से चलता है तो उसे मार्गी कहा जाता है। मार्गी का अर्थ है अपने मार्ग पर आगे बढ़ने वाला। यह अवस्था वक्री के विपरीत होती है। मार्गी ग्रह राशि चक्र में पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य गति से चलते हैं। दोस्तों, इस समय गुरु मिथुन राशि में वक्री अवस्था में हैं और तेज गति से भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अतिचारी भी कहा जा रहा है। पहले जहां गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते थे, अब उनकी चाल में तीव्रता देखी जा रही है। दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार 11 मार्च 2026 की सुबह लगभग 8:58 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। इस परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव मेष राशि वालों के जीवन में विशेष रूप से दिखाई देगा। साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि भी इस दौरान मेष राशि पर बनी रहेगी। वही ज्योतिषियों का मानना है कि गुरु के मार्गी होने से मेष राशि वालों के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें गति आएगी, मानसिक भ्रम दूर होगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। तो प्यारे दर्शकों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो यह समय आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ सकता है। गुरु की मार्गी चाल आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अगर जानकारी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, मेष राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि 11 मार्च 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति जुपिटर का मार्गी होना आपके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाला है। जी हां दोस्तों, चंद्र राशि मेष के लिए गुरु इस अवधि में मिथुन राशि से गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव में मार्गी रहेंगे, जिसे ज्योतिष में तृतीय भाव को पराक्रम भाव, प्रयास भाव, साहस भाव, संचार भाव और छोटे लाभ का भाव कहा जाता है। दोस्तों, यह भाव सीधे बड़े धन से नहीं जुड़ा होता, लेकिन आय के नए रास्ते खोलने का आधार यहीं से बनता है। सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों कि यह समय अचानक बड़ी लॉटरी जैसा धन नहीं देगा, बल्कि आपके प्रयासों से कमाया गया धन बढ़ाएगा। दोस्तों, यदि आप नौकरी में हैं तो अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनके बदले प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव मिलने के योग बनेंगे। दोस्तों, जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, ऑनलाइन कार्य
कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग से जुड़े हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वही तृतीय भाव पर गुरु का प्रभाव आपके साहस को बढ़ाएगा। कई मेष राशि वाले जातक नया काम शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। साथ ही छोटा व्यापार, साइड इनकम, ऑनलाइन प्रोजेक्ट या पार्ट टाइम कार्य से आय का अतिरिक्त स्रोत बन सकता है। दोस्तों, यह समय छोटा शुरू करो, बड़ा बनाओ की नीति पर काम करेगा। दोस्तों, अब गुरु की विशेष दृष्टियों को समझिए। सबसे पहले तृतीय भाव में बैठे गुरु अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिसे व्यापार भाव और साझेदारी भाव कहा जाता है। इसका सीधा संकेत है कि पार्टनरशिप के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो आय में वृद्धि संभव है, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक रहेगी। दोस्तों, सप्तम दृष्टि से गुरु आपके नवम भाव को देखेंगे, जिसे भाग्य भाव और धर्म भाव कहा जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देगा। पिछले समय में जो आर्थिक रुकावटें थीं, वे कम होने लगेंगी। पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से आर्थिक मार्गदर्शन मिल सकता है। विदेश यात्रा या लंबी दूरी के कार्य से धन लाभ के संकेत बन सकते हैं। वहीं नवम दृष्टि से गुरु आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिसे लाभ भाव और आय भाव कहा जाता है। दोस्तों, यह इस पूरे गोचर का सबसे सकारात्मक संकेत है। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, मित्रों या संपर्कों से आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। पुराने निवेश से धीरे धीरे लाभ दिखाई देना शुरू हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई भी जान लीजिए, तृतीय भाव का गुरु मेहनत मांगता है। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो लाभ सीमित रहेगा। आलस्य या जोखिम भरे निर्णय नुकसान दे सकते हैं। शेयर बाजार, सट्टा या बिना जांच के निवेश से बचना जरूरी होगा। नंबर 2, मेष राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि 11 मार्च 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में मार्गी होना आपके करियर क्षेत्र में ठोस और व्यावहारिक बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, तृतीय भाव को ज्योतिष में पराक्रम भाव, प्रयास भाव, संचार भाव और कौशल भाव कहा जाता है। यह भाव सीधे पद या प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि उस मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। इस अवधि में आपके ऊपर कार्यभार बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां अधिक मिलेंगी, लेकिन यही जिम्मेदारियां भविष्य की उन्नति का आधार बनेंगी। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें तुरंत पदोन्नति भले न मिले, लेकिन उनके काम को नोटिस किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी सक्रियता और साहस को पहचानेंगे। यदि आप मीडिया, लेखन, सेल्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, शिक्षा, प्रशासन, आईटी या संचार से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो यह समय विशेष प्रगति का संकेत देता है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मीटिंग और नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो व्यापार और सार्वजनिक छवि का भाव है। इसका अर्थ है कि आपका व्यवहार और बोलचाल ही आपकी पहचान बनाएगा। दोस्तों, अब क्लाइंट डील फाइनल हो सकती है, साझेदारी में नए अवसर मिल सकते हैं। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है, भाग्य धीरे धीरे साथ देगा। यदि आपने पिछले समय में कड़ी मेहनत की है, तो अब उसका परिणाम दिखने लगेगा। विदेश से जुड़ा प्रोजेक्ट या लंबी दूरी की यात्रा करियर में नई दिशा दे सकती है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। तृतीय भाव का गुरु मेहनत मांगता है। यदि आप जोखिम भरे निर्णय लेंगे या जल्दबाजी करेंगे तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। नंबर 3, मेष राशि की तीसरी भविष्यवाणी प्रेम जीवन के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती है। 11 मार्च 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके संवाद और भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रभावित करेगा। दोस्तों, तृतीय भाव संचार का भाव है, इसलिए इस दौरान शब्दों की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाएगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो बातचीत बढ़ेगी, दिल की बातें खुलकर सामने आएंगी। जो बातें पहले दबाई गई थीं, वे अब स्पष्ट होंगी। यह समय रिश्ते को गहराई देने का भी है
और सच्चाई सामने लाने का भी। यदि संबंध मजबूत है तो और मजबूत होगा, लेकिन यदि केवल दिखावे पर आधारित है तो दरारें साफ दिखाई दे सकती हैं। वही अविवाहित जातकों के लिए मित्रता से प्रेम में बदलने का योग बन सकता है। सोशल मीडिया, यात्रा या परिचितों के माध्यम से नया रिश्ता शुरू हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में वादा करने से बचना चाहिए। वही गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो विवाह और स्थायी संबंधों का भाव है। इसका अर्थ है कि विवाह योग्य जातकों के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। परिवार की सहमति से रिश्ता तय होने के संकेत बन सकते हैं। साथ ही नवम भाव पर गुरु की दृष्टि रिश्तों में नैतिकता और विश्वास को मजबूत करेगी। यदि आप ईमानदारी से रिश्ता निभाएंगे तो भाग्य साथ देगा, लेकिन यदि किसी प्रकार का छल या दोहरा व्यवहार होगा तो सच्चाई सामने आ सकती है। यह समय प्रेम में परिपक्वता का है। भावनाओं के साथ जिम्मेदारी भी निभानी होगी। संवाद ही समाधान है, जितना स्पष्ट बोलेंगे उतना ही रिश्ता सुरक्षित रहेगा। नंबर 4, मेष राशि की चौथी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य को लेकर गंभीर संकेत। मेष राशि की चौथी भविष्यवाणी यह स्पष्ट संकेत देती है कि 11 मार्च 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में मार्गी होना आपके स्वास्थ्य को सीधे नहीं लेकिन परोक्ष रूप से प्रभावित करेगा। दोस्तों, तृतीय भाव साहस, ऊर्जा और शारीरिक सक्रियता का भाव है। जब यहाँ गुरु आते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन लापरवाही भी बढ़ सकती है। सबसे पहले समझ लीजिए, यह समय आपको अत्यधिक व्यस्त रखेगा। काम का दबाव, यात्राएं, भागदौड़ और मानसिक सक्रियता बढ़ेगी। यदि आपने अपने शरीर की सीमाओं को नहीं समझा तो थकावट, कंधे का दर्द, गर्दन में जकड़न, नसों से जुड़ी समस्या या ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। वही तृतीय भाव हाथों, कंधों और श्वसन तंत्र से जुड़ा होता है, इसलिए एलर्जी, सर्दी, जुकाम या सांस से जुड़ी परेशानी को हल्के में न लें। साथ ही नियमित व्यायाम और प्राणायाम बेहद लाभकारी रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो भाग्य और धर्म का भाव है। इसका अर्थ है कि यदि आप अनुशासित जीवन शैली अपनाएंगे तो बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे, लेकिन यदि लापरवाही की तो छोटी समस्या भी लंबी खींच सकती है। वहीं मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। अत्यधिक सोच, निर्णय लेने का दबाव और भविष्य की चिंता नींद पर असर डाल सकती है। ध्यान, योग और समय पर विश्राम आपकी सबसे बड़ी दवा होगी। नंबर 5, मेष राशि की पांचवी भविष्यवाणी विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो घर की आधारशिला होती हैं। दोस्तों, 11 मार्च 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव घर के वातावरण और पारिवारिक संतुलन पर गहरा असर डालेगा। जी हां दोस्तों, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो या बहन, इस अवधि में मानसिक रूप से अधिक जिम्मेदारियां महसूस करेंगी। वही परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ेगी, उनकी सलाह को महत्व मिलेगा। यह समय उनके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, लेकिन साथ ही भावनात्मक संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है। वही छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यदि संवाद की कमी रही तो मन में दूरी आ सकती है, इसलिए स्पष्ट बातचीत बेहद जरूरी होगी। दोस्तों, गुरु की दृष्टि नवम और एकादश भाव पर होने से घर में धार्मिक या शुभ कार्य के योग बन सकते हैं। महिलाओं की पहल से घर में पूजा, व्रत या पारिवारिक आयोजन हो सकता है। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। वही आर्थिक मामलों में भी उनकी समझ काम आएगी। खर्चों को संतुलित करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यदि वे कोई छोटा गृह उद्योग, ऑनलाइन कार्य या कौशल आधारित काम शुरू करना चाहें तो समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के प्रति उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी, विशेषकर हार्मोनल संतुलन, थकावट और नींद से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, याद रखिए, जब घर की नींव मजबूत होती है तो पूरा घर सुरक्षित रहता है। वही इस अवधि में घर की महिलाएं ही परिवार की असली शक्ति बनेंगी। नंबर 6, मेष राशि के लिए विशेष उपाय, सरल लेकिन प्रभावी उपाय। दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव से आपके साहस, कर्म और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहे हों
तब उपाय भी उसी अनुसार होना चाहिए, ऐसा उपाय जो आपके प्रयासों को सही दिशा दे, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं, जहां समस्या है वहां 100 उपाय उजागर होते हैं। दोस्तों, पहला उपाय, गुरुवार को हल्दी और चने की दाल का दान। हर गुरुवार स्नान के बाद एक छोटी कटोरी चना दाल और थोड़ी सी हल्दी पीले कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति, मंदिर या ब्राह्मण को दान करें। दान करते समय मन में यह प्रार्थना करें, हे देवगुरु, मेरे परिश्रम को सही फल दें और मेरे निर्णयों में सद्बुद्धि प्रदान करें। यह उपाय आपके कर्म भाव को मजबूत करेगा और आय के रास्ते धीरे धीरे साफ करेगा। दूसरा उपाय, गाय को गुड़ और चना खिलाएं। गुरुवार के दिन गाय को भीगा हुआ चना और थोड़ा सा गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय आपके भाग्य भाव को सक्रिय करता है और रुके हुए कार्यों में गति देता है। तीसरा उपाय, ओम गुरुवे नमः का जप। प्रतिदिन या कम से कम गुरुवार को 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। यह मंत्र आपके आत्मविश्वास को स्थिर करेगा और मानसिक भ्रम दूर करेगा। चौथा उपाय, बड़ों का सम्मान। तृतीय भाव प्रयास का है और गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, इसलिए अपने गुरु, शिक्षक, पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से करियर और धन दोनों में स्थिरता आती है। तो प्यारे दर्शकों, ग्रहों का गोचर जीवन में अवसर और परीक्षा दोनों लेकर आता है। यह समय मेष राशि के लिए साहस और परिश्रम का है। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे और संयम रखेंगे, तो यह अवधि आपको आगे बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। दोस्तों, यदि आपको यह भविष्यवाणी उपयोगी लगी हो तो श्रद्धा से कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। साथ ही यह भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों और ग्रहों की गोचर स्थिति पर आधारित सामान्य विश्लेषण है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, इसलिए वास्तविक परिणाम जन्म तिथि, समय और स्थान के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। यह जानकारी केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसे किसी प्रकार की कानूनी, चिकित्सीय, आर्थिक या निवेश सलाह न माना जाए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य यह लें। ज्योतिष कर्म का विकल्प नहीं है। परिश्रम, सकारात्मक सोच और सही निर्णय ही वास्तविक सफलता की कुंजी हैं। दोस्तों, धन्यवाद।